प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर इमैनुअल ज़ायन प्रेज़ेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्रिसमस के मौके पे। और मैं चाहता हूं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के गीत के द्वारा और आज के वचन के द्वारा। खुशी के मौके पे एक गीत मैं गाने जा रहा हूं और ये गीत मेरे दोस्त, मेरे भाई जॉनथन एबीएल का है, जिन्होंने इस गीत को लिखा है और मैं उस गीत को आज गा के प्रभु की महिमा करना चाहता हूं। आइए इस गीत को सुने और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आया मसीह चरनी में, आया मसीह चरनी में, जो में नाचे गाए, गीत सुहाना गाए, दुनिया में धूम मचाए, गीत सुहाना गाए, दुनिया में धूम मचाए। अंधकार में डूबा छाया घना अंधेरा था, जब ये जग अंधकार में डूबा छाया घना अंधेरा था, दुख में डूबे उतरे हर पल पापों का बसेरा था, दुख में डूबे उतरे हर पल पापों का बसेरा था, स्वर्ग से उतरा तब पैगाम, मत डर आया मुंजी महान, स्वर्ग से उतरा तब पैगाम, मत डर आया मुंजी महान, बैतलहम के गौशाले में आया करुणा निधान, आया करुणा निधान, गीत सुहाना गाए, दुनिया में धूम मचाए, गीत सुहाना गाए, दुनिया में धूम मचाए। आया मसीह चरनी में, आया मसीह चरनी में, धूम में नाचे गाए। आगे आगे चला सितारा, राजा उसके पीछे, आगे आगे चला सितारा, राजा उसके पीछे, सोना मुल्लो पार चढ़ाने ऊँटों पे चलते पीछे, सोना मुल्लो पार चढ़ाने ऊँटों पे चलते पीछे, पहुँच बैतलहम में, ओ पहुँच बैतलहम में, यीशु का दर्शन करने, यीशु का दर्शन करने, वो आ
पुकार में प्रभु की महिमा दूतों ने गाया गान, दूतों ने किया गुणगान। सुहाना गाए दुनिया में धूम मचाए, गीत सुहाना गाए दुनिया में धूम मचाए। आया मसीह चरनी में, आया मसीह चरनी में, झूमे नाचे गाए, गीत सुहाना गाए दुनिया में धूम मचाए, गीत सुहाना गाए दुनिया में धूम मचाए। आया मसीह चरनी में, आया मसीह चरनी में, झूमे नाचे गाए, झूमे नाचे गाए, झूमे नाचे गाए। हालेलुया। आइए इससे पहले प्रभु के वचन को सुने, एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, जब मैं आपके वचन को आपके बच्चों के साथ बांटता हूँ, एक एक जन को बड़ी आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस वचन में प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश से ताल्लुक रखती बहुत सी बातें हैं जो हम देखने पाते हैं। ढेर सी घटनाएं हैं जिन पर हम जिक्र करते हैं, पर आज मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले का एक जिक्र करूंगा, जहां पर एक शख्स है जिसका नाम है जकरिया। वो आपको मिलेगा लूका की इंजील और उसका पहला बाब, और उसके हम 67 में पढ़ेंगे, और जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जकरिया प्रार्थना कर रहा है, जकरिया अच्छे काम कर रहे हैं, और उसके बल्कि हम अगर और पहले आ जाएंगे, पहले अध्याय में आएंगे, तो वहाँ पर तो जकरिया ने बहुत ही स्तुति आराधना करी है। पर मैं आपको ये जिक्र दिखाऊंगा, पहले अध्याय में हम आएंगे, और पहले अध्याय के 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, उसके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। लिखा है, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया को की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा बन जाए। फिर आगे लिखा हुआ है 18 पद, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की, जो मैंने अपने समय पर पूरी होंगी, प्रतीति ना करी। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, और वो ये कि किस प्रकार से जकरिया प्रार्थना भवन में अपने दल की पारी पे गया है, धूप जलाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके और उसकी पत्नी के दिल में एक इच्छा है, और वो ये कि बूढ़े हो गए हैं वो लोग, और आज तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। इस अभिलाषा को लेकर के परमेश्वर के भवन में गया, और वहां पे जाके प्रार्थना कर रहे हैं, और वो कह रहा है, हे प्रभु,
तू मेरी प्रार्थना सुन ले, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन ले। आज मैं और आप भी बहुत से लोग जब आराधनालय में जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को लेकर के प्रभु के सामने जाते हैं, अपने दिल की तमन्नाओं को लेकर के प्रार्थना करने के लिए, तो हम प्रभु से मांगते हैं। पर कितना अच्छा हो कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो जकरिया की तरह प्रभु का दूत प्रकट हो और वो बोले तू भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज मैं और आप प्रार्थना में कई बार भयभीत होते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब कब आएगा, हमारी प्रार्थना का जवाब जल्द आएगा या देर से आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। पर यहाँ पर स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट होकर कह रहा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कितनी अच्छी बात है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आराधनालय में हो या अपने कमरे में बैठे हो, एकांत में आप जब प्रार्थना कर रहे हो और ये आवाज आए, स्वर्गदूत प्रकट हो जाए और वो बोले तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। जकरिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, एक गुड न्यूज थी कि जो कुछ वो मांग रहा है प्रभु ने सुन लिया। तब प्रभु के दूत ने मुख खोला और सारी बातें बताई किस किस तरीके से यूहन्ना का जन्म होगा। पर जकरिया एक बात बोलता है, ये मैं कैसे जानूं? जिब्राइल ने कहा, गैब्रियल ने बोला, देख तूने मेरी बातों पे शक किया है, जब तक कि ये चीजें पूरी ना हो ले तू मौन रहेगा, गूंगा रहेगा। आप सोचिए, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना की का जवाब आ गया है, स्वर्गदूत ने कंफर्म कर दिया है और उसके बाद भी जकरिया कह रहा है ये मैं कैसे जानूं। आज कई बार मैं और आप भी इस क्रिसमस के मौके पे बड़ी अभिलाषाओं को लेकर के प्रार्थना करते हैं, बड़ी तमन्नाओं को लेकर प्रार्थना करते हैं। हमारे पास प्रार्थना निवेदन की एक बड़ी लिस्ट होती है, क्या क्या हमें चाहिए। नया सूट चाहिए, बच्चों के कपड़ों का इंतजाम होना चाहिए, केक इस बार 4 नहीं 5 किलो बनेगा, और ज़्यादा बनाएंगे, 2 तरह के केक बनाएंगे। प्रभु घर में डेकोरेशन का सामान आना है, हमारे पास पैसे नहीं है, इस बार का क्रिसमस हर क्रिसमस से अच्छा मनाएंगे। ढेर सी बातें, प्रभु हमें चाहिए, प्रभु हमें चाहिए, प्रभु हमें चाहिए। प्रार्थना करते रहते हैं और चीज़ें पूरी नहीं होने पर निराश हो जाते हैं। पर अगर प्रभु का दूत आपसे बोले कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इससे अच्छी और कोई बात है ही नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम मांग भी ना चुकोगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो प्रभु जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला प्रभु है, वो मेरे और आपके साथ है। पर जकरिया ने शक किया। जब जकरिया ने शक किया तो एक दंड की आज्ञा हो गई कि बस तू मौन रहेगा। चीजें तो तेरे जीवन में पूरी होंगी, लेकिन क्योंकि तूने शक किया, जब तक कि ये गुड न्यूज ना हो जाए, जब तक यूहन्ना पैदा ना हो जाए, तब तक तू मौन रहेगा। इस बात को किसी से कह भी नहीं सकता, अपनी बीबी से भी नहीं बोल सकता, तू मौन रहेगा। शक करने वाला, वचन में लिखा है, समुद्र की लहरों के समान है, वो उठती और बैठती, आगे बढ़ती और पीछे आ जाती है। पर वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। यही जिब्राइल मरियम के पास में गया। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो इसी अध्याय में, पहले अध्याय में जब हम आगे आएंगे तो आगे यूं लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूं। और पहले अध्याय में ही 30 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन वो उसको देगा। वो याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रभु के बच्चों, इस किस्से में भी गैब्रियल आया है। गैब्रियल जकरिया के पास गया और गैब्रियल मरियम के पास भी आया। पर जब वो ये सारी प्लानिंग पूरी उसने बताई मरियम को, जब मरियम को सारी बात समझ में आई तो मरियम ने एक बात बोली। वर्ष 38 पे लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु के बच्चों, आज परमेश्वर यही चाहता है,
हम उसकी बातों पर विश्वास करें कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। वो है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का हाथ इतना भारी नहीं हो गया कि वो भलाई ना कर सके, छोटा नहीं हो गया कि भलाई ना कर सके। परमेश्वर के कान इतने भारी नहीं हो गए कि वो प्रार्थनाओं को ना सुन सके, पर लिखा हुआ है परमेश्वर के कान हमारी दुहाई पर दिन और रात लगे रहते हैं। लेकिन जब हम शक करते हैं तो हमारी बीमारी अच्छी नहीं होती। जब हम शक करते हैं हमारा फाइनेंस अच्छा नहीं होता। हम जब शक करते हैं हमारी गरीबी नहीं जाती। हम जब शक करते हैं हमारे घर के हालात अच्छे नहीं होते। हम जब शक करते हैं हमारी मेंटल टेंशन नहीं जाती। पर आवश्यकता इस बात की कि शक ना करें, यकीन करें। आज गैब्रियल मेरे और आपके पास तो नहीं आने वाला, पर प्रभु के दूत लोग जब आते हैं, प्रभु के सेवक लोग आपके पास जब आपके पास आते हैं वचन को लेकर के, तो परमेश्वर उनके थ्रू आपसे बात करता है। मूसा को परमेश्वर ने बोला तू मेरा माउथ पीस होगा। जब परमेश्वर के सेवक आपसे बात करें तो आप समझ जाए गैब्रियल साक्षात रूप से आपके पास ना आए, लेकिन जब वो अपने वचन को अपने सेवकों के द्वारा आप तक पहुंचाता है, इसका मतलब आप अब निराश मत हो, आप भयभीत ना हो। इधर भी बोला था जकरिया को भयभीत ना हो और यहां भी लिखा भयभीत ना हो, पर जकरिया ने शक किया और वो गूंगा रहा। लेकिन मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज प्रभु के बच्चों, जब आप प्रार्थना करें चीजों को प्रभु के आगे रखें, डिमांड प्रभु के आगे रखें, आंसू बहाएं, शक मत लाइएगा। ये विश्वास करेगा परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। तुम मांग बिना चुकोगे और मैं तुम्हें दे दूंगा, वचन बताता है। इस क्रिसमस के मौके पे मेरी दिली तमन्ना है आपका ये क्रिसमस खुशियों से भर जाए, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, आपकी प्रार्थना का जवाब आए और आप इस क्रिसमस को बहुत अच्छी तरह से यीशु मसीह को साथ में लेके मनाने पाए। पर किसी भी बात में शक ना करें कि आराधना कि आपकी प्रार्थना का उत्तर रुक जाए, पर आप ये यकीन करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसके कान दिन और रात उसकी फरियाद पे लगे रहते हैं। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, आज हमने जो वचन बांटा उसके द्वारा हमने इस बात को सीखा, हमें शक नहीं करना है पर यकीन करना है। और प्रभु जब हम यकीन करते, विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब चीज़ें पूरी हो जाती है प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ इस क्रिसमस के मौके पर हर सुनने वाले को की ख्वाहिशें पूरी हो, उनकी तमन्नाएं पूरी हो, उनकी एक एक प्रार्थना का आप जवाब दें, ताकि प्रभु खुशी के साथ आपके इस बर्थडे को मनाने पाए और आपकी महिमा करने पाए। एक एक जन को बड़ी आशीष दे और अच्छी सेहत में रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैरी क्रिसमस टू यू इन एडवांस।